Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see enums in TypeScript and let me tell you guys ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि enums हम बहुत जगह ऑलरेडी पहले ही यूज़ कर चुके हैं। अगर आपने कभी mongoose के साथ काम किया हो, डेटाबेस MongoDB, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि हम इस तरीके से enum डिफाइन कर देते हैं, वैलिड, इनवैलिड, क्या वो यूज़र जो है एडमिन है या नहीं है ना। तो ये enum बहुत समय से है, बट टाइपस्क्रिप्ट में हम इनम को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। एंड साथ ही साथ इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं अपने थापा टेक्निकल वेबसाइट जो है ना, उसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। सोर्स कोड का सेल चल रहा है एंड मैंने फ्री में सोर्स कोड भी आप लोगों के लिए रखा है। बहुत जल्द इसके ऊपर भी वीडियो आएगा, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, है ना। तो गाइस बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट मी टेल यू, ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो व्हाट इज़ एन इनम्स? देखो गाइस, टाइपस्क्रिप्ट में इनम का क्या फंडा है। बेसिकली हम इसको कॉमनली यूज करते व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड वैल्यूज एंड चूज वन वैल्यू फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस। मतलब समझ रहे हो, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपको लग रहा है यार इसके बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। एक यूज़र के लिए ये वैल्यू हो सकता है, दूसरे यूज़र के लिए ये वैल्यू हो सकता है ना। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस होगा, बट जब भी किसी एक यूज़र की बात आएगी तो उसका वैल्यू सिर्फ एक ही होगा। सो मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकते हैं, तो वहाँ पे हम इनम का यूज़ करेंगे। अब आप बोलोगे भाई एरे ले लेते, तो लेकिन एरे में थोड़ी प्रॉपर्टी होता है, एरे में तो हम वैल्यू पुट करते हैं, बट एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको ये तो पता चल गया ना, अगर एक प्रॉपर्टी का मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकता है तो वहाँ पे हम इनम यूज़ करेंगे। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल मेरा वेबसाइट, तो आप देख सकते हो मेरे वेबसाइट पे एडमिन करके आपको एक गाइस टैब दिखाई दे रहा है, बट वहीं अगर मैं इनकॉग्निटो पे चलता हूँ एंड थापा टेक्निकल डॉट शॉप या डॉट टेक यूज़ करोगे तो ये देखो आपको एडमिन नहीं दिखाई देगा। इवन मैं लॉगिन करूँगा ना तब भी मुझे वो एडमिन नहीं दिखाई देगा। आप चाहो तो यहाँ पे लॉगिन करके देख सकते हो, आपको यहाँ पे एडमिन नहीं मिलेगा। तो ये जो एडमिन मुझे कैसे मिल रहा है, मतलब यूज़र तो एक ही है, जब लॉगिन करने के बाद एक को एडमिन दिखेगा, एक को एडमिन वाला ये जो मेन्यू नहीं दिखेगा। तो समझ रहे हो, यहाँ पे आपका एनम काम आता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसको हम बोलते हैं एक रोल देना, क्योंकि एडमिन के पास एक स्पेशल प्रिविलेज होता है। जैसे ये मेरे ब्लॉक्स है, यहाँ पे जो भी आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहा है वो हमने हार्ड कोडेड नहीं किए, एडमिन पैनल बनाया है जहाँ पे टक 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 डाल देंगे वो यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। सो वहाँ पे आपका एनम यूज़ हो रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे चलता हूँ, लॉगिन डिटेल्स हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओवरव्यू देता हूँ, आप समझ जाओगे, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। लेट्स एक रोल्स होता है ना। जैसे एक रोल है, एक यूज़र ने लेट्स से लॉगिन की, यूज़र वन ने किया लॉगिन, है ना। तो जब वो बंदे ने की लॉगिन, तो वो एज अ नॉर्मल यूज़र की तरह ट्रीट होगा हमारे वेबसाइट पे, एज अ नॉर्मल यूज़र। उसके पास कोई प्रिविलेज नहीं है। वो हाँ सोर्स कोड बाई कर सकता है, आई मीन वो सोर्स कोड पे क्लिक करके ये सोर्स कोड बाई कर सकता है, ये सब डाउनलोड कर सकता है, बट उसको ये एडमिन वाला टैब नहीं दिखाई देगा जिसकी मदद से वो ब्लॉग एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें, एडमिन पैनल जिसके थ्रू वो अपडेट कर सके, नहीं है। लेकिन वहीं लेट्स से एक यूज़र टू है एंड मैंने उसको एक स्पेशल प्रिविलेज दे रखी है। तो जब वो लॉगिन करेगा ना, तब वो एज अ एडमिन बन जाएगा, एक नॉर्मल यूज़र नहीं होगा ना, वो हमारे एक एडमिन यूज़र कहलाएगा। समझ रहे हो? तो मतलब बंदा तो, दोनों बंदे ने तो लॉगिन की, लेकिन क्या इन दोनों में एक ऐसा डिफरेंस हो गया जिससे एक एडमिन बन गया और दूसरा एक नॉर्मल यूज़र है। तो मैं वही रियल लाइफ एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, सो इसके लिए हम इनम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक लॉगिन डिटेल्स को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो टाइप वी हैव लॉगिन डिटेल्स, ठीक है। लॉगिन डिटेल्स इक्वल टू, आपको यहाँ पे इस तरीके से चलना पड़ेगा। क्या क्या रख सकते हैं गाइस आप, मोस्टली नेम रहता है ना, यहाँ पे जो कि होगा आप टाइप स्ट्रिंग। देन मैं यहाँ पे चलता हूँ, जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। देन वी नीड टू हैव दिस ईमेल आईडी, है ना, तो वो भी होगा आप टाइप स्ट्रिंग, ओके। एंड देन वी नीड अ पासवर्ड जो कि होगा आप टाइप स्ट्रिंग, दिस इज इट। तो ये तो एक लॉगिन डिटेल्स है, ठीक है। अब मैं एक पहला यूज़र बनाता हूँ जो शायद लॉगिन करेगा। सो कॉन्स्ट, ठीक है, ये पहला। अब समझ लो हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब कोई यूज़र आ रहा है जो यहाँ पे लॉगिन करने की, बेसिकली यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है इस जगह पे। वैसे तो पहले साइन अप करके फिर लॉगिन करना है, ठीक है, बट आप समझ जाओ। लेट्स से यूज़र वन आता है, अब वो क्या करेगा, लॉगिन करना चाहेगा, जिसमें हमें मालूम है कि ये जो यूज़र वन है, ये वाला जो फील्ड है इसका टाइप मुझे यहाँ पे पास करना ही पड़ेगा। एंड अब मुझे बता रहे ये तीन चीज़ आपको लिखना है। एक काम करते हैं, नेम लिखो ना लिखो इट डजेंट मैटर, क्योंकि नेम की नीड नहीं है। हम यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अब मुझे बता रहा है कि ये दो प्रॉपर्टी मिसिंग है इसमें, ईमेल एंड देन पासवर्ड। सो लेट्स गो विथ ईमेल,
ठीक है, कॉमा दे रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स गो विथ पासवर्ड, इस तरीके से, ठीक है। सो मेरा लॉगिन डिटेल्स टाइप मेरा रेडी है, यूज़र वन ने की लॉगिन, तो इतना तो हो गया। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि वो एक स्पेशल प्रिविलेज हम उनको कैसे प्रोवाइड करें, किस बेसिस पे प्रोवाइड करें, समझ रहे हो। तो वहाँ पे अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी हो यहाँ पे जो कि हो रोल, है ना, अब यहाँ पे दो रोल होगा, या तो वो यूज़र होगा या तो वो एडमिन होगा, इस तरीके से, समझ रहे हो, या तो वो एडमिन, मतलब अब आप समझ रहे हो, एक ही प्रॉपर्टी के दो वैल्यूज़ हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस, इस तरीके से कुछ, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता, अगर कोई भी लॉगिन कर रहा है तो मैं यहाँ पे बोल देता कि इसका जो रोल होगा वो होगा एडमिन, इस तरीके से, समझ रहे हो, इसका जो रोल होगा वो होगा इस तरीके से एडमिन। एंड वहीं एक दूसरा बंदा अगर लॉगिन कर रहा है, लेट्स से यूज़र टू, एंड दिस टाइम वो थापा नहीं, वो होगा विनोद, पासवर्ड ये रख देता हूँ, एंड मैं यहाँ पे बोल दूंगा वो होगा मेरा यूज़र। सो लॉगिन तो कर रहे, लेकिन एक चीज़ है दैट इज़ रोल जो डिफाइन कर रहा है कि ये एडमिन का प्रिविलेज उसको मिलेगा, ये नॉर्मल एक यूज़र ही है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, देखो ना, मैं नहीं कर पा रहा ये, एक ही प्रॉपर्टी के दो वैल्यूज़ हो सकते हैं, या तो वो यूज़र होगा या तो वो एडमिन। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है ना, बेसिकली इस तरीके का अगर कंडीशन है तो हम इनम यूज़ करते हैं, जहाँ पे अब देखो कैसे डिफाइन करना है हमें इनम्स, ठीक है। तो गाइस इनम भी अगेन एक डेटा टाइप है टाइपस्क्रिप्ट में, जहाँ पे आपको सिंपल इस तरीके से लिखना पड़ेगा इनम, देन आपको उसका नाम लिखना है, बेसिकली वो टाइप का नाम, रोल्स, आपको कोई इक्वल टू या कॉलन कुछ नहीं देना, डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस देना है। यहाँ पे डायरेक्टली आप उसका पहले की लिख दीजिए, यूज़र कॉमा, एंड देन मैं लिख देता हूँ एडमिन। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। एंड एक चीज़ नोटिस करना, जब आप इस तरीके से डिफाइन करते हो जहाँ पे आप कोई वैल्यू उसको असाइन नहीं करा रहे इस प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो द मोमेंट में रिफ्रेश हुबर करता हूँ, तो ये देखो ये जो इनम का एक मेंबर है जो कि वैल्यू की गई है, टाइपस्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट उसको एक वैल्यू असाइन कर रहा है, दैट इज 0। एडमिन पे हुबर करूँगा तो वो उसको 1 असाइन कर रहा है, समझ रहे हो। ये देखो, इन टाइपस्क्रिप्ट व्हेन इनम कांस्टेंट आर नॉट एक्सप्लिसिटली असाइंड, जब आप कोई वैल्यू को असाइन नहीं कर रहे हो अपने आप से, देन बाय डिफॉल्ट बेसिकली ऑटोमेटिकली जो है टाइपस्क्रिप्ट उसको असाइन कर देता है इंक्रीमेंटल न्यूमेरिक वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, एंड वो चलता ही जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा 1 2 3 4 इस तरीके से। लेकिन मुझे तो यहाँ पे वैल्यू चाहिए, तो अब मुझे यहाँ पे ना इनकी वैल्यू असाइन करनी है, तो आपको गाइस इक्वल टू लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वो ध्यान दीजिएगा। एंड मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ये होगा मेरा एक नॉर्मल यूज़र, ये होगा मेरा एक एडमिन, दिस इज़ इट। एंड हाँ, आपको कॉमा देना पड़ेगा, इस तरीके से मेरा ये बन गया, मैंने इनम डिफाइन कर ली। अब यहाँ पे ये जो दो पार्ट था ना, मैंने इनम तो डिफाइन कर लिया, एक ही प्रॉपर्टी के दो वैल्यूज अगर होते हो, तो ये जो टाइप है अब मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दूंगा डिफाइंड। एंड अब ये जो मेरा पार्ट है मैं यहाँ पे बोलूँगा रोल्स डॉट एंड बूम, गाइस दिस इज़ दी ब्यूटी। देखो क्या ये एडमिन है, क्या ये यूज़र, मैं बोलूँगा हाँ ये एडमिन है, दिस इज़ इट, उधर ही बात खत्म। एंड यहाँ पे आपको एक कॉमा देना है बेसिकली, ठीक है। एंड साथ ही यहाँ पे ये जो यूज़र है मैं बोलूँगा रोल्स डॉट यूज़र, दैट्स इट। यही है मेन फंडा, ही यही है, कॉन्सेप्ट ही यही है। अगर आप इवन देखोगे मेरा एक्चुअल डेटाबेस, वहाँ पे भी ये देखो इज़ एडमिन करके है यहाँ पे, ये अगर ट्रू है मतलब मैं एडमिन बन चुका हूँ, अगर ये फॉल्स होगा तो मैं एडमिन नहीं हूँ। दिस इज़ एक्चुअल जो मैं VPS पे हमने होस्ट कर रखा है, एंड ये मेरा एक्चुअल कोड है, ठीक है, मेरा एक्चुअल था वो। तो इस तरीके से गाइस आपने डिफाइन की। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूज़र एडमिन है कौन सा यूज़र नहीं है, तो वो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल है, अब वो तो कॉन्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज़ एडमिन, ठीक है, फैट एरो फंक्शन मैं चल रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको कुछ तो वैल्यू पास करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट लेट्स से यूज़र 1। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा यूज़र 1, ठीक है। एंड ये जो यूज़र 1 है ऑब्वियसली लॉगिन डिटेल्स मुझे यहाँ पे इस तरीके से पास करने पड़ेंगे, इस तरीके से मैंने पास कर दी। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, कॉन्स्ट मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ इनका जो नेम कॉमा इनका जो रोल्स है, ठीक है, इसका जो आई थिंक या इट्स रोल्स इक्वल टू मैं चल देता हूँ मेरा ये यूज़र 1 पे। एंड ऑब्वियसली अब मैं काम कर रहा हूँ यूज़र 1 का ना, मैं नेम भी डिफाइन कर देता हूँ यहाँ थोड़ी देर के लिए, एंड एक कॉमा देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। सो मैंने डिस्ट्रक्चर कर ली, मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़, सो देखो मैं एक सिंपल कर देता हूँ, इफ़ रोल इज़ ट्रिपल इक्वल टू एडमिन, अगर ये है देन मैं एक सिंपल सा एक यहाँ पे एक कोड शेयर कर देता हूँ, ये $name is allowed to edit the website,
एल्स डॉलर नेम इज नॉट अलाउड और अलाउड टू एडिट द वेबसाइट। सिंपल इतना। एंड ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कर देता हूँ रिटर्न। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? रिटर्न। सिंपल, ठीक है। इतना ज़्यादा इजी, देखो कितना सिंपल ये मेरा हो गया। आप समझ रहे हो कि किस तरीके से हमें चेक कर रहे थे कि यूज़र एडमिन है या नहीं। तो इस तरीके से हमने कोड लिखी, ये था आपका एनम का फ़ायदा। एंड मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, console.log इज़ एडमिन, ये जो फंक्शन है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। एंड ये जो मेरा यूज़र वन है मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे यूज़र वन की नीड नहीं, आप सिंपल यूज़र लिखिए, है ना। आप सिंपल यूज़र लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी यूज़र वन तो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। इसको कॉपी कर रहा हूँ, फिर वापस मैं यूज़र टू को भी यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ। तो अब आपको पता चलेगा यूज़र वन क्या था, यूज़र टू क्या था, क्योंकि हम उसका नेम एक सेकेंड, यूज़र टू का तो नेम नहीं है। यूज़र टू का एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे उनका ईमेल भी एक्सेस कर लेता हूँ। एक सेकेंड, या ऑल राइट। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ ईमेल पे, ठीक है। सो बेसिकली अब दोनों का ही ईमेल आ जाएगा, अब कुछ नहीं कर सकते वो, ठीक है। सो मैं इसको करता हूँ कंपाइल। ऑल राइट, कंपाइल हो गया है। ये मैं चलता हूँ ओवर हियर, वी हैव इनम। इस तरीके से देखो, कुछ आपको देखो गाइस, इतना लंबा चौड़ा कोड आपको जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ता कुछ इस तरीके से। देखो रोल्स अलग अलग, मैं यहाँ पे हिट करूँगा एंड बूम गाइस, thapa@gmail.com इज़ अलाउड टू एडिट द वेबसाइट। एंड ये जो एक अनडिफाइंड दिखा रहा है, इज़ नॉट अलाउड टू एडिट द वेबसाइट। मतलब मुझे पता चल गया कि ये अलाउ कर सकता, एडिट कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। बट द थिंग इज़ वो अनडिफाइंड क्यों आया? एंड आई जस्ट रियलाइज गाइस, जो एडिट नहीं कर सकते, मैंने वहाँ तो नेम ही लिख रखा था, तो वहाँ पे भी मैं ईमेल कर दूंगा, ठीक है। सो अगेन लेट्स कंपाइल। यहाँ पे हम चलते हैं एंड मैं एडिट हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, ये जो है इज़ अलाउड टू एडिट द वेबसाइट, इज़ नॉट अलाउड टू एडिट, इज़ नॉट अलाउड टू एडिट द वेबसाइट। सो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। एंड फाइनली ये इनम का एक्चुअल यूज़ केस आपको पता चल गया होगा। यही सेम यूज़ केस है जो मैं अपने वेबसाइट पे यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे ये देखो लॉगिन करने के बाद भी लेट मी टेल यू, उनको वो एडमिन का नहीं आएगा। आप चाहे तो आप खुद ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे एडमिन की और प्रिविलेज मिल रहा है। सो या गाइस, दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। धीरे धीरे जो रियल लाइफ कोडिंग, हम बहुत बार क्या होता है खाली इनम का कुछ बच्चों वाला बता दिया खत्म, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्चुअल डेटा आपको दिखा कि कहाँ ये यूज़ हो सकता है। तो इससे आपका माइंड और क्लियर हो गया होगा, आपको और ज़्यादा पसंद आया होगा। सो गाइस, बताना चाहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।